क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे, उसकी वजह से कौमी सलामती वो ख़तरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएँ उससे ऊपर भी जा सकती हैं। गवर्नमेंट का ये रिजॉल्व है कि इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ मेरिट पे होगी। सरकारी या सिफारती दस्तावेजात का जाती इस्तेमाल नहीं हो सकता, उम्र कैद की सजा हो सकती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खबरदार कर दिया, कहा साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल पर 14 साल सजा हो सकती है। जाती मकासद के साथ कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद हों तो उम्र कैद और उससे ज़्यादा सजा भी हो सकती है। गफलत से किसी अहम दस्तावेजात को नुकसान पहुँचाने की सजा 2 साल है। चेयरमैन PTI ने साइफर का बेदरेग इस्तेमाल किया, कौमी सलामती को संगीन नुकसान पहुंचाया। आजम खान के बयान से वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर आज़म ने किन मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को खतरे में डाला, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक नहीं किया जा सकता। व्हाट्सएप एहतसाब बेगुनाही की कैद का आज कोई अजाला हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवाल, एहतसाब अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे पर बरीयत, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा मुकदमा बेबुनियाद, झूठा और सियासी इंतकाम पर मबनी था। बरतानवी अखबार में झूठी खबर दानिस्ता तौर पर शाया कराई गई। डेली मेल को माफ़ी मांगना पड़ी। ये वही मुकदमा था जिसमें मुझे नाहक 2 बार गिरफ्तार किया गया। हमजा शहबाज को कैद में रखा गया। कोरोना में सख्त बीमार होने के बावजूद हमजा को डॉक्टर के पास ना ले जाया गया। मासूम बेटी से मिलने ना दिया गया। सियासी इंतकाम की आग में जलने वालों को दुनिया में जवाब मिल गया। आखिरत में जुल्म का हिसाब अभी बाकी है। इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्काबंदियों पर इंतखाबात की तैयारी कर चुका। नई मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन हुआ तो कानून व आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल का कहना है कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल की तो 11 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। 2017 की मर्दमशुमारी पर 2022 में हल्काबंदियां की जा चुकी। मर्दमशुमारी की नोटिफिकेशन से पहले नई मर्दमशुमारी पर इंतखाबात का सवाल नहीं उठता। आइंदा आम इंतखाबात में सियासी जमातों और उम्मीदवारों की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का कहना है कि नई मर्दमशुमारी होती है तो हल्काबंदियों में 4 माह लगेंगे। MKM पाकिस्तान का नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि अगर चंद महीने इंतखाबात आगे हों तो कर लें। हल्काबंदियाँ रजिस्टर वोटर्स की तादाद की बुनियाद पर होंगी। इलेक्शन एक्ट में मुजवज़ा तरमीम को हतमी शक्ल दे दी गई। इंतखाबी इस्तेहार कमेटी ने काम मुकम्मल कर लिया। तमाम इंतखाबी हलकों में रजिस्टर वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़। तरमीम के मुताबिक हल्काबंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज़ में की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट पर जारी करेगा। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग की सहूलत इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ करने की तजवीज़। मुजवज़ा तरमीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। ECC का इलेक्शन कमीशन को फौरी 10 अरब जारी करने का फैसला। आम इंतखाबात के लिए 42.5 अरब ग्रांट की मंजूरी। I had number of meetings with IT experts and company heads in the last 1 year, business houses, and one of the meetings made a commitment that Prime Minister, if facilities are granted and if these elements or hurdles are removed, inshallah we will get $2 billion in Pakistan's coffers in the next few months or so. माशी बहाली के कौमी मंसूबों को तमाम फरीकों की हिमायत हासिल है। बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरोएकार ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी IT सेमिनार से खिताब। IT के शोबे में बरामदात के फ़रोग के लिए नौजवानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। सरमायाकारों को 1 विंडो के तहत सहूलियात फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान IT में तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में शामिल है। सेमिनार में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है यूक्रेन और पाकिस्तान में कोई दिफाई मुआहिदा नहीं। पाकिस्तान यूक्रेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहा है। यूक्रेन को किसी तरह भी असलहा फराहम नहीं कर रहे। यूक्रेनी हमनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। मसाइल बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और यूक्रेन में अच्छे ताल्लुकात हैं, तिजारत और ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। कहा यूक्रेन तनाज़े से कई ममालिक की मईशतों को नुकसान पहुँचा। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे आसिफ दुरानी की मुलाकात। पाक अफगान सियासी इक़्तिसादी ताल्लुकात के लिए मुश्तरका काम करने पर इत्तफाक। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने कहा अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान कैदियों और मुहाजिरीन के मसाइल हल करने का मुतालबा। आसिफ दुरानी ने कहा दोनों ममालिक सिक्योरिटी पर ताउन करें। टीवी देखें ना देखें, रेडियो सुने ना सुने, पैसे तो देने पड़ेंगे। हुकूमत ने अवाम पर नए बोझ का प्लान बना लिया। बिजली बिलों में टीवी फीस के साथ रेडियो फीस भी देना होगी। 35 रुपये टीवी और 15 रुपये रेडियो फीस बिलों में आयद होगी। वज़ारत ख़जाना हुकाम का कायमा कमेटी ख़जाना में इंकशाफ। बैरून मुल्क जेलों में 12,000 पाकिस्तानी कैदी मौजूद। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। UAE और सऊदी अरब की जेलों में 31,100 कैदी मौजूद। कतर, यूनान, इराक, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलाइशिया, बरतानिया समेत दीगर जेलों में भी कैदी मौजूद। कराची वालों पर मौसम मेहरबान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, बादलों का राज। शदीद गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ बारिश। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी बादलों का राज। महकमे मौसमियात की बारिशों की पेशगोई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मनशियात फरोश निकला। मुलजिम तलबा और तालिबात को नशा फराहम करता था। मोबाइल फोन से सैकड़ों नाजेबा वीडियोस बरामद। गुज़िश्ता माह डायरेक्टर फाइनेंस को भी आय समेत गिरफ्तार किया गया। Prime Minister Modi has shackled my father in a cell where he is sentenced to death. Yasin Malik, who sacrificed everything, including health, family, wealth, for the sole purpose of freedom for Kashmir. He stands as a symbol of resistance against a mighty army. यासीन मलिक को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मोदी होंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में खिताब। कहा यासीन मलिक मुज़ाहमत की अलामत है। उम्मीद है वो जल्द हमारे दरमियान होंगे। रजिया सुल्ताना ने असम्बली में आज़ादी के नारे भी लगवाए। चेयरमैन PTI आइन और कानून को पामाल किया। खुफिया दस्तावेजात गुम करने पर 17 साल सजा है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है एक ऐसा कप्तान है जो सियासी मफादात के लिए मुल्क को नहीं ठहरने देता। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ बोले कुछ लोग बाहर बैठकर रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। मुल्क में अमीर और गरीब के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शदीद खिलाफ वर्जी की गई। साइफर पर बोला गया झूठ कौम के सामने आया हो चुका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है हुक्मरानों ने मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया। मौजूदा और माजी की हुकूमतों का कारोबार झूठ पर चलता है। हुक्मरानों ने नौजवानों के अरमानों का खून किया। इक़्तिदार में आए तो सूद का खात्मा करेंगे। साइफर से जुड़ी शोबदेबाजी और अदाकारी सामने आ गई। आजम खान के बयान से ढोल का पोल खुल गया। सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का कहना है वज़ीर आज़म हाउस के दरो दीवार इदारों के खिलाफ इस्तेमाल हुए। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर सियासतदानों की बेतौकीरी की गई। फौज को ज़ाती मकासद के लिए कमज़ोर करने की कोशिश की गई।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी का आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बसिंजो की ज़ेर सदारत अहम इजलास, निगरान सेटअप के क़याम पर मुशावरत, तमाम हलकों पर पार्टी उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा करने का फैसला। वज़ीर आज़म से चेयरमैन BNP सरदार अख्तर मैंगल की मुलाकात, बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने BNP की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की तोसी, नेपरा ने लाइसेंस में तोसी का अबूरी फैसला के इलेक्ट्रिक को भिजवा दिया। के इलेक्ट्रिक को नया लाइसेंस मिलेगा या नहीं, इस बात का हतमी फैसला न हो सका। सिंध असेंबली में बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने का तरमीमी बिल मंजूर। KDA, LDA, MDA और वाटर बोर्ड का चेयरमैन मेयर कराची होगा। साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम के कातिल को 2 साल गुजर गए। वालिदैन की सुप्रीम कोर्ट से केस का फैसला जल्द सुनाने की अपील। शौकत मुकद्दम गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गए। कहा, पाकिस्तान और पूरी दुनिया जस्टिस फॉर नूर की आवाज़ उठाए। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर। सरकारी ज़खायर 8 अरब 72 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत 14 अरब 5 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गई। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 33 करोड़ डॉलर से ज़खायर मौजूद। कोपेमा नायला का एक और एजाज, 8000 मीटर बुलंद एक और चोटी सर कर ली। ब्रॉड पीक पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। ब्रॉड पीक सर करने वाली पहली पाकिस्तानी कोपेमा बन गई। नायला माउंट एवरेस्ट और K2 समेत 8 चोटियां सर कर चुकी हैं।